पैराबोला डे 2 में, है ना? अभी तक हम आपको क्या-क्या पढ़ा चुके हैं, वो आपको पता होगा और आज क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना? ये हम आपके सामने दिखा देते हैं, ठीक है? तो जनरल टर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। अब हमारे पास आ चुका है स्टैंडर्ड, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना पैराबोला थोड़ा-सा फ़ील आता है ना? स्टैंडर्डाइज़ करके चीज़ों को हम लोग समझ पाते हैं। नहीं तो खेल तो असल होता है बच्चों, वो जनरल फॉर्म में ही होता है ना? तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म के कोई भी पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म हालाँकि पिछले क्लास के लास्ट में हम बताए थे, बट एक बार फिर से क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है, इसी पे पूरा चैप्टर घूमेंगे। कोई भी पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax होता है। कोई भी वो स्टैंडर्ड, सबसे स्टैंडर्ड, बहुत सारे स्टैंडर्ड होती हैं, बट सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट है? और ऐसा कब होता है? जब उसका बच्चों ओरिजिन जो होता है ना, वो जब सेंटर पे होता है, मतलब उसका जो वर्टेक्स होता है ना पैराबोला का, वह आपका ओरिजिन पे होता है 0,0, राइट है? और उसका फोकस ना a,0 पे होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि ये a,0 क्या है? तो वही जो फोकस जो होता है ना बच्चों उस पैराबोला का a,0, वही वाला a है। समझ रहे हैं? और आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस इस पैराबोला का एक्सिस कहलाता है। पैराबोला का अपना एक एक्सिस होता है। समझ रहे हैं? पैराबोला का अपना एक टीवी होता है, जिसमें वो फ़िल्म देखता है। नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टीवी वाला टीवी नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स वाला टीवी होता है। तो अगर किसी भी पैराबोला का फोकस a,0 है, तो उसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। और बच्चों अगर फोकस a पर है, तो उसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वह माइनस a पे होगा। यानी ओरिजिन से जितना यूनिट वह लेफ्ट की ओर होगा, उतना ही वह, है ना? जितना वह राइट की ओर होगा, उतना ही यह लेफ्ट की ओर होगा। और उसी लेफ्ट वाले लाइन को हम लोग फिक्स लाइन कहते थे, है ना? प्रवीर नहीं पढ़ा होगा, शायद नहीं फील पता हो, है ना? अगर देख लिया होगा तो अच्छी बात है। तो उसी फिक्स लाइन को बच्चों हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, राइट है? और हम आपको बताए थे कि ये जो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आप अगर आप हमें बताओगे कोफिशिएंट ऑफ, एकदम धीरे-धीरे चलेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 4a है। इसी 4a को बच्चे हम लोग लेंथ ऑफ प्लस लिखते हैं, LR शॉर्ट फॉर्म में, है ना? और फुल फॉर्म में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। राइट है? अब हम लोग इतनी बातें कर ली। इंपॉर्टेंट बात के नाम पे अगर देखा जाए बच्चों, तो फोकस इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट बात, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अगर आप भूल गए हो तो लिख लेना, फिक्स्ड लाइन बच्चों डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। वह आपका क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए, राइट है? अगर फिक्स्ड लाइन x इक्वल टू माइनस ए है, तो फोकस पक्का a,0 होगा। लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए होता है, बट एक पॉइंट में x और y दोनों का कोऑर्डिनेट होता है। तो फोकस इज अ पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन। समझ रहे हैं? फोकस एक पॉइंट होगा, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होगा। तो लाइन का इक्वेशन ऐसा ही होगा, x इक्वल टू माइनस ए। और फोकस एक पॉइंट होगा, वह कौन सा पॉइंट था जयंत? फिक्स्ड पॉइंट था। कब? जब आपका पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा तब। ये सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। इस पैराबोला की खासियत जानिएगा। आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बोले हैं ना, तो जब आपके अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इतना चीज तो आपको जरूर पता होना चाहिए, जरूर ही जरूर पता होना चाहिए इतना चीज। बाकी आपको पता हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। सर इस पैराबोला का जो मुंह खुला होता है वह राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, राइट की तरफ खुला होता है। क्वाड्रेटिक में आप अपवर्ड और डाउनवर्ड पे बहुत सारी बातें किए थे, लेकिन अब इस पैराबोला चैप्टर में दो दिशा जो बचा रह गया था जैन, उन दो दिशा को हम लोग कवर करते हैं और डिटेल में जाते हैं, टेंजेंट तक पहुंचते हैं, काफी डिटेल में जाते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा दूसरा पैराबोला, जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में हिंट कर दिए, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4x। माइनस जैसे ही लग गया तो आप ये समझ जाइए कि इस पैराबोला का मुख इधर खुल गया,
याद रखना भाई, जब भी पैराबोला होगा ना, पैराबोला, तो ये पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन उसके साथ साथ ही चलेगा हमेशा। ये फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन को मत छोड़िएगा। और फिक्स्ड पॉइंट को सर दुनिया वाला क्या बोला था? फोकस बोला था। ओके, तो अब की बार सर जब पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x होगा ना, तो फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फोकस -a,0 होगा। और जब यह इस तरह से लेफ्ट की ओर इसका मुंह खुला होगा, डायरेक्ट इसकी डायरेक्ट ये येलो कलर वाला लाइन, सर आपका आवाज कट रहा है। ओके, मेरा आवाज ग्लिच कर रहा है। अब ठीक है जयंत? यस सर। ओके, बोल दीजिएगा। तो हम आपको बता रहे थे बच्चों कि अगर कभी आपका फिक्स लाइन पैराबोला का ऐसे मुख जो है वह लेफ्ट के तरफ खुला हुआ होगा, तब इसका डायरेक्ट्रिक्स ना उधर चला जाएगा और फिर से आवाज देख पा रहे हैं। यस बच्चों, हम देख पा रहे हैं। ओके, तो अब हम आवाजों को सुना करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गया। फोकस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मेरा वो लीव हो चुका है ना, टैब। आ चुके हैं। यस ओके, आवाज है अब? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स हम लोग x - a = 0 भी बोल सकते हैं, और वो यही लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन x - a = 0। तो कभी भी अगर आपको y² = -4 दिखे, माइनस दिखे, तो समझ जाइएगा ये लेफ्टवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। इसका फोकस में निगेटिव a,0 होगा और डायरेक्ट्रिक्स में x = a होगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तीसरा स्टैंडर्ड पैराबोला पे आते हैं। तीसरा स्टैंडर्ड पैराबोला बच्चों कि आपको ना ये y² जब ये अपवर्ड फेसिंग हो, तो इससे आप रूबरू हो चुके हैं क्लास 11th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर में। इसका इक्वेशन होता था सर x² = 4ay। यस बच्चों, और इसका जो फोकस होगा वो आप समझ रहे हो कि सर इसका एक्सिस जो होगा ना वो y एक्सिस होगा इस पैराबोला का। तो फोकस में x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट a होगा। फिगर में साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है सर, ये येलो वाले लाइन से जिसको आप कलर किए हैं दोबारा से, इसी को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस हमेशा साथ साथ चलेगा, तभी वह डिफाइंड होगा अच्छे से। तो डायरेक्ट्रिक्स होगा बच्चों y + a = 0।
क्योंकि दिस इज माइनस ए, ये पॉइंट बच्चों माइनस ए है, राइट है, और फोकस आपके सामने है 0, a। कोई दिक्कत इसमें प्रवीर कुमार लोखंडे को? नहीं सर। पूछना भाई, अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। सर ये वाला पैराबोला कौन से कैटेगरी में आएगा सर? इसको कहेंगे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, जिसका इक्वेशन ये होगा x² = 4ay, और अगर x² = माइनस का 4ay हो जाएगा तब वह डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, जो आपके स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत सा चित्र बना के रखे हुए हैं। इस समय इसका फोकस ये होगा, फोकस हमेशा उसके गोद में होगा पैराबोला, समझ रहे हैं? तो इसका सर फोकस लिख लो 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स लिख लो x = नहीं y = b, ये सॉरी a, ये पॉइंट a बच्चों, तो y - a = 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, है ना, इसको कहेंगे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। उचित है? आगे बढ़ते हैं। अभी और आपको कुछ टर्म जिसको हम डिफाइंड करके लिखवा के आपका समय और पेज नहीं भरना चाहते, है ना, बट सर बस एक बार सर बताना पीछे जरूर था सर, पीछे लिखना था सर, बस सर 1 मिनट सर, फिगर जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक। सर हो गया सर। ओके, अब देखना बच्चों ध्यान से, इसमें टर्म्स क्या क्या आने वाले हैं, है ना, पैराबोला में, उन सभी टर्म को एक इस फिगर में हम बताने का कोशिश किए हैं। नहीं तो बच्चों अगर इस सभी टर्म को हम डेफिनेशन वाइज अगर आपके कॉपी में लिखवाते तो पूरा क्लास लग जाता। तो अभी आप बस मेरे मुख से सुन लीजिएगा और इस फिगर में आप उसको रिप्रेजेंट डिनोट कर लीजिएगा एरो लगा लगा के, और इसका हम आपको पीडीएफ भेज देंगे ताकि आपको एग्जैक्टली उसका मतलब पता चले कि अच्छा इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर हम ये समझ गए, आगे बढ़िए। आप आवाज नहीं आ रही। बना चुके हैं, आइए देखिएगा क्या। आवाज हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। फिगर बनाइए अगर दिखाई दे रहा है तो, और 2-3 कलर का पेन या पेंसिल हो तो और अच्छा होगा। नाम हम आपको बताएंगे तब आप लिखिएगा। बन गया प्रवीर? तो ये जो शेप है ऐसे कर्व, इसको पैराबोला कहते हैं। ठीक है, फोकस से आप पहले ही जानकार हो, राइट ना, a,0, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन y² = 4ax है। अच्छा, जहां पे पैराबोला का वर्टेक्स होता है उसको हम लोग वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं।
ओरिजिन होता है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ बदल दिए तो ये भी बदल लेगा। और डायरेक्ट्रिक्स से आप पहले और डायरेक्ट्रिक्स आप जानते हो। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क ओके। राइट है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान से समझिए, ये एक लाइन ऐसा भी लाइन हम लोग कॉर्ड कहते हैं। सर एक बार फिर से समझा दी ना सर, आपका आवाज कट रहा था। यस 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 यस, हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, हम अपनी आवाज। फिर से बच्चों, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से गुजरे, उस लाइन सेगमेंट को बच्चों हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। ओके यस, ऐसा लाइन सेगमेंट बच्चों जो फोकल से गुजरे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से गुजरे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम। राइट है जयंत? लेटस रेक्टम यस सर। ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से गुजरे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। आगे, ऐसा लाइन सेगमेंट जो, हाँ हाँ एक बच्चा पूछा, हाँ फिर सर फोकल कॉर्ड खाली परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए और फोकस से पास करना चाहिए। यस, हाँ फोकस से पास करना चाहिए। अच्छा ठीक। ऐसा कोई भी लाइन बच्चों जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। ये रहा, समझ रहे हैं? y एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, y के पैरेलल। यानी हाँ, कि सर लेकिन लेटस रेक्टम को भी हम लोग डबल ऑर्डिनेट कह सकते हैं। यस यस बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, पूरा एकदम रंगीन रंग बिरंगा हो रहा है अपना। ये जो आपका लेटस रेक्टम जो ग्रीन कलर का है, उसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट वह ए होगा, लेकिन वाई नहीं पता है। समझ रहे हैं प्रवीर? यस सर। ये पॉइंट येलो कलर का, ये पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है सर ए है, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो भाई देखिए, ये इस पैराबोला पे है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे, x की जगह पे a पुट करते हैं, y निकलेगा। मिला y का वैल्यू, दो वैल्यू मिला बच्चों। यस सर। एक देख लीजिए, 2a ऊपर होगा और 2a माइनस 2a नीचे होगा, दोनों आपको दिखाई दिया। यानी कि सर हमें लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट पता होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, ये जो आपका फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता था, ये P से S की दूरी, P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन पैराबोला।
राइट है बच्चों? ये जो आपका P वेरिएबल पॉइंट है और ये P से S की दूरी को हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल डिस्टेंस। फोकस से पैराबोला की दूरी इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, राइट ना? और इस सर ये y फोकस एक्सिस को कोई सा, यस कोई भी, अच्छा ठीक ठीक सर। this is all ओके। सर अभी क्या बोले सर अभी वो तो बोले सर। आवाज? हाँ सर, रिपीट यस 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 बोलो, हम मैं सुने सुन थे। रहा फोकस से पैराबोला की दूरी को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। कोई भी पैराबोला के वर्टेक्स से अगर कोई लाइन गुजरे तो उसको बच्चों हम लोग कहते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। प्यार से आज से नाम देंगे टीवी। तो हम आपको कुछ कुछ इसमें टर्म्स बताएं, कुछ कुछ वर्ड बताएं, क्या आपको उस वर्ड का मतलब पता चला शॉर्ट में? हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना बच्चों? तो अगर हम जयंत Yes, sir. आपसे पूछ लें कुछ कुछ बातें कि जयंत बताइए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो आपको इतना समझ में आएगा? फिक्स्ड लाइन। कोई पैराबोला का, हाँ कोई पैराबोला का अगर हम आपको इक्वेशन दे दिए, स्क्रीन खाली है अभी बिल्कुल, अगर हम कोई पैराबोला दे दिए और पैराबोला दे दिए और हम आपसे पूछ लिए कि भाई आप हमें बताओ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो नहीं बता दोगे? फोकस नहीं बता दोगे? डायरेक्ट्रिक्स नहीं बता दोगे? टेंजेंट एट वर्टेक्स नहीं बता दोगे? एक्सिस नहीं बता दोगे? सब बता दो। बता। यस बिल्कुल बच्चों। तो आइए हम आपको कुछ और पॉइंट लिखवाते हैं और उसके बाद फिर हम आपको ले चलेंगे। रिमार्क लिखिए पहले। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ LR means latus rectum of two parabola are same, then parabolas are also equal। मतलब कि दो पैराबोला को इक्वल होने के लिए एक ही शर्त है सर। क्या शर्त है पता चल गया? अगर दोनों पैराबोला का लेटस रेक्टम सर बराबर हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि दोनों पैराबोला आपस में इक्वल है। आवाज इको तो नहीं जा रहा है ना? दो दो बार मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है ना? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि हम इस लैपटॉप का भी स्पीकर ऑन है ताकि नेटवर्क के बारे में पता चलते चले। ये चीज लाइव ही आपको समझना था, आपको बात करना था। व्हाट इज लेटस रेक्टम सर, है ना? व्हाट इज वर्टेक्स। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ एनी पैराबोला फ्रॉम फोकस। ये हम इसीलिए लिखवा दिए हैं क्योंकि मेरा सबसे प्यारा बच्चा प्रवीर हमसे पूछा सर ये फोकल डिस्टेंस क्या है फिर से। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पैराबोला फ्रॉम फोकस
राइट है बच्चों, ये हम पहले बता चुके हैं, सभी चीजों को आपको भूलने नहीं देंगे, है ना, हम आपको क्वेश्चन करा करा करके। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना सभी बच्चों के लिए, यही लेक्चर के लिए बच्चा को इंतजार रहता है कि नहीं हम ये भी चैप्टर अमितेश सर से ही पढ़ेंगे, क्योंकि सर तो सब चीजों को हमें बता दिए कि वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकल डिस्टेंस क्या है, वर्टेक्स ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है। बट बच्चों एक क्वेश्चन हम आपके सामने देते हैं जिसमें आपको सभी चीज निकालना है, फाइंड या फिर चेक ऑल थिंग अबाउट पैराबोला। 10 सेकेंड बाद हम आपसे जब मिलेंगे तो इस एग्जाम्पल को, एक मास्टर एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में बच्चों हम बताएंगे कि इस पैराबोला का फोकस क्या होगा, इस पर्टिकुलर पैराबोला जो आपकी स्क्रीन पे है इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका फोकल डिस्टेंस क्या होगा, इस पैराबोला का लेटस रेक्टम का वर्टेक्स क्या होगा, इस पैराबोला का टेंजेंटेड वर्टेक्स क्या होगा। 8 पॉइंट निकालेंगे 10 सेकेंड में। अगर आप कुछ निकाल सकते हैं तो जल्दी से लिख के रख लीजिए, एक रफ डायग्राम बना लीजिए कि लेफ्ट वर्ड फेसिंग, राइट वर्ड फेसिंग, या अपवर्ड फेसिंग, या डाउनवर्ड फेसिंग। 10 सेकेंड इंतजार कीजिएगा।